नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बनाने जा रहे हैं अपने 2BHK फ्लोर प्लान के लिए एक अलमीरा यानी कि वॉलड्रॉप। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2014। तो जो अलमीरा मैं बनाना चाहता हूँ अपने 2BHK फ्लोर प्लान के अकॉर्डिंग, उसका मेजरमेंट होएगा विड्थ में 6 फीट 4 इंचेस, देन हाइट के अंदर 7 फीट और जो अलमारी की चौड़ाई होगी वो होगी 2 फीट। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम वो अलमीरा क्रिएट करने वाले हैं और काफी डिटेलिंग के अंदर मैं उसमें समझाने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको यूनिट्स और कैसे कैसे सेटिंग्स को सेट करना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉक्स लेता हूँ और टॉप व्यू पे एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। प्रोस्पेक्टिव व्यू के अंदर मेरी मोस्टली डिजाइनिंग होने वाली है, तो मैं Alt W का इस्तेमाल करके इसको लार्ज कर लूंगा। तो सबसे पहले मेरी जो टोटल अलमारी की हाइट थी वो है 7 फीट, लेकिन इसमें बॉटम का जो 4 इंचेस का साइज है वो मैं नीचे सपोर्ट के लिए रखना चाहता हूँ, यानी कि वो अलमारी का पार्ट तो रहेगा लेकिन अलमारी के स्टोरेज का काम नहीं करेगा। तो उस साइज को छोड़ते हुए इसका एग्जैक्टली साइज दिखाने के लिए मैं फीट के यूनिट को हटा के इंचेस के अंदर ही रख लेता हूं। तो मैं कस्टमाइज में यूनिट सेटअप के अंदर चले जाऊंगा और यहाँ पे डेसिमल फीट की जगह पे कर दूंगा डेसिमल इंचेस, देन ओके। तो यहाँ पे जो साइजेस थे अब आपको क्लियरली दिख जाएंगे। इसकी जो लेंथ है वो 22 इंचेस मैंने आपको बताई थी, इसकी जो विड्थ है वो 1 इंचेस आपको बताई थी और जो इसकी हाइट रहेगी वो होगी 80 इंचेस। अब हमने टोटल विड्थ के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है, बट मैं सोच रहा हूँ कि इस अलमारी का जो फ्रेम है वो मैं 2 इंचेस का रखूंगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि अलमारी में एक मजबूती आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं 2 इंचेस का फेस रख देता हूँ। देन अब एक और बॉक्स में क्रिएट करूंगा, यहाँ पे नीचे बॉक्स क्रिएट करा, देन हाइट दे दी। अब टोटल विड्थ हमारी कितनी थी 6 फीट 4 इंचेस, तो इसमें 2 इंचेस तो हमारी लेफ्ट विड्थ हो जाएगी और 2 इंचेस राइट विड्थ हो जाएगी। तो बीच का जो स्पेस होएगा वो हमारा रहेगा 6 फीट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 22 इंचेस मैं इसकी लेंथ दे देता हूँ, 6 और फीट का सिंबल देके इसकी विड्थ सेट कर देता हूँ। देन इसकी हाइट रहेगी 2 इंचेस और स्नैप की हेल्प से एस प्रेस करके मैं इसको इस कॉर्नर पे सेट कर देता हूँ। ध्यान रखना जो मैं स्नैप यूज कर रहा हूँ वो स्नैप टू वर्टेक्स है, तो एस प्रेस करने पर स्नैप आ जाता है। देन यहाँ पर अगर राइट क्लिक करके मैं स्नैप्स की प्रॉपर्टीज में चले जाऊँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्नैप टू वर्टेक्स। इस पे क्लिक करने पर आप स्नैप टू वर्टेक्स की सेटिंग्स को यूज कर सकते हो। अब ऐसे ही सेम इसकी लेफ्ट हैंड साइड की पोजीशन में दे देता हूँ और ऐसे ही नीचे वाले बेस को कॉपी करके ओके देन ऊपर में इसे सेट कर दूंगा। तो ये हमारा अलमारी का मेन बेस बन चुका है। यहाँ पे मैं बॉक्स का इस्तेमाल करूंगा और स्नैपिंग बहुत ही ज्यादा हमें हेल्प करने वाली है इस मॉडल को क्रिएट करने के लिए। बीच का डिवीजन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो मैं स्नैपिंग के थ्रू टोटल जो 6 फीट की विड्थ है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कंप्लीट हाइट क्रिएट कर दूंगा और यहाँ पे जो इसकी विड्थ है जैसे कि आप गिज्मो देख पा रहे हो कि गिज्मो इसका सेंटर में क्रिएट हो रहा है। तो जब मैं इसकी विड्थ को कम करूंगा यानी कि 1 इंचेस तो ऑटोमेटिकली हमारी जो अलमारी है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगी। अब ऐसे ही सेम यहाँ पे जो कोट और ब्लेजर्स टांगने के लिए मैं स्पेस देना चाहता हूँ उसकी हाइट एट लीस्ट 3.5 फीट होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं बॉक्स का इस्तेमाल करके एक कंप्लीट फेस यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ पूरा फिल, और उसके बाद मूव टूल लेने के बाद मैं मॉडिफाई के अंदर चले जाऊंगा और यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो मैं कर दूंगा 3.5 फीट। तो ऑटोमेटिकली हमें हाइट मिल चुकी है उतनी जितने में हमें कोट और ब्लेजर्स हैंग करने के लिए ये स्पेस चाहिए। तो ये एरिया हमने क्रिएट कर दिया है। अब सेम मैं क्या करूंगा, स्नैप ऑफ करके इसकी एक कॉपी नीचे ले लेता हूं और इसकी जो हाइट है वो मैं कर दूंगा 1 इंचेस। देन स्नैप की हेल्प से इसको सेट कर दूंगा यहाँ पर। अब बीच का बेस अगर आप डिलीट कर दोगे तो आपके पास ये सेक्शन बन चुका है। अब इसके बाद नीचे सबसे पहले तो मुझे 2 कवर्ड क्रिएट करने हैं, तो इसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे एक और बॉक्स क्रिएट करूंगा और हाइट मैंने यहाँ पे दे दी। देन इसके बाद मॉडिफाई के अंदर चले जाएंगे, इसकी हाइट मैं कर दूंगा 8 इंचेस। तो ये हमारा ड्रॉर का हिस्सा है, इसको मैं स्नैप करके इसी के साथ सेट कर देता हूँ। देन इसके बाद जो ऊपर का बेस है इसी की एक कॉपी लेकर मैं नीचे सेट कर दूंगा, देन ओके। और अब बीच का जो पार्टीशन देना है, क्योंकि एक सिंगल ड्रॉर नहीं रहेगी, यहाँ पे 2 ड्रॉर रहेंगे जिसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो मैं कर दूंगा 1 इंचेस, कुछ इस टाइप का शो करेगा। देन इसके बाद दोबारा से यहाँ पे एक पार्टीशन शो करनी है, तो मैं बॉक्स का इस्तेमाल करके दोबारा से
यहाँ पे बेस क्रिएट करूंगा, देन कंप्लीट हाइट जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे होनी चाहिए वो मैं क्रिएट कर दूंगा। इसके बाद टोटल हाइट यहाँ पे हम देख लेते हैं 24 आ रही है, तो 24 का हाफ कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे हाइट तो हम 1 रखेंगे, 12 की पोजीशन आपको देनी होगी Z एक्सेस में। अब ध्यान रखना है यहाँ पे 2 इंचेस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं 12 की जगह पर यहाँ पे 14 की अमाउंट दूंगा, 2 + 12 तो हो गया यहाँ पे इक्वल डिवीजन। अब सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ड्रॉर के लिए हमने 2 पार्टीशंस रखे हैं, यहाँ पर हम इस कवर्ड को भी 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए सेम एक बॉक्स हम क्रिएट करेंगे, देन हाइट दे दी और उसके बाद जो इसकी विड्थ है मॉडिफाई के अंदर जाके इसकी विड्थ मैं कर दूंगा 1, तो सेम पार्टीशन यहाँ पे भी बन गई। ऐसे ही सेम स्नैपिंग की हेल्प से नीचे का भी बेस क्रिएट करेंगे और इसकी जो विड्थ है वो भी मैं 1 कर दूंगा। तो टोटली पार्टीशंस यहाँ पे बन चुकी है, लेकिन इसमें मैं ड्रॉर क्रिएट करने वाला हूँ, तो इसके लिए स्नैपिंग का ही इस्तेमाल करूंगा। पहले एक ड्रॉर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, देन इसके बाद दूसरा ड्रॉर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब जरा यहाँ पे भी पार्टीशन देख लेते हैं कैसे क्रिएट करने वाले हैं। इसके लिए सिंपल बॉक्स और स्नैप की हेल्प से यहाँ पे भी पहले नीचे का बेस और फिर टोटल हाइट, देन मूव टूल लेने के बाद मॉडिफाई के अंदर यहाँ पे विड्थ हम कर देंगे 1 इंचेस। तो यहाँ पे 2 पार्टीशंस बन चुकी है, इसमें से एक पार्टीशन हमारी अलमारी के अंदर ही इंक्लूड होगी, यानी कि कवर हो जाएगी। तो इसके अंदर डोर भी आपको सेट करना होगा और जो दूसरी साइड है वो हमारी ओपन ही रहेगी, ताकि वहां पर हम डेकोरेशन वाली चीजें या फिर जो नॉर्मली स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं वो चीजें हम यहाँ पे रख सके। तो इसके लिए सिंपल यहाँ पे मैं बॉक्स का इस्तेमाल करता हूँ और नीचे का बेस क्रिएट करा, देन थोड़ी सी हाइट दे दी। इसकी जो हाइट है वो हम रखेंगे एटलीस्ट 16 इंचेस, ये हमने हाइट दे दी। अब इसके बाद मूव टूल का इस्तेमाल करके इसी की एक कॉपी ले लेंगे और इसकी जो हाइट हम रखेंगे वो रहेगी 1 इंचेस। तो दोनों को हमने सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद एक और कॉपी इसकी ऊपर हम रखेंगे, देन ओके, और नीचे के जो पार्ट्स हैं उसको हम चाहे तो डिलीट करते हुए जा सकते हैं। तो ऐसे इन दोनों को भी सिलेक्ट करा, एक और कॉपी इसके ऊपर, देन फिर नीचे का पार्ट हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पे कवर्ड हमारा बन चुका है। ऐसे ही सेम इसको भी सिलेक्ट करा और ऊपर कॉपी ले गए और उसके बाद नीचे का ये पार्ट डिलीट कर दिया, देन ऊपर का ये पार्ट डिलीट कर दिया। कुछ इस टाइप के एरिया बन चुके हैं। अगर आप ये ऊपर का पार्टीशन नहीं देना चाहते तब भी हमारा काम चल जाएगा। उसके लिए सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो पोजीशन है वो हम 2 या 3 इंचेस ऊपर दे सकते हैं। तो ये तो हम अभी बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसके राइट हैंड साइड का भी एरिया हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे बॉटम में मैं 2 ड्रॉर क्रिएट करने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे बॉक्स क्रिएट करूंगा, हाइट इसकी दे दूंगा एटलीस्ट 8 इंचेस और उसके बाद दोबारा से एक और बॉक्स क्रिएट करूंगा ठीक इसी के ऊपर। इसकी हाइट होगी 1 इंचेस और इसके ऐसे टोटल 2 ड्रॉर होने चाहिए। तो एक तो मैंने क्रिएट कर लिया है। अब इसी की सिलेक्टेड कॉपी करने के बाद पे ड्रॉर का सेक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब ऐसे ही सेम एक और बॉक्स में क्रिएट करूंगा, देन हाइट दे दूंगा इसमें 16 इंचेस और उसके बाद दोबारा से नीचे के इस बॉक्स की कॉपी ले सकता हूँ। उसके बाद दोबारा से इस बॉक्स की कॉपी ऊपर और उसके बाद दोबारा इस बेस की कॉपी ऊपर। तो ये हमारे कंप्लीटली पार्टीशन बन चुके हैं। हम चाहे तो इस बेस को भी इसी ड्रॉर के अकॉर्डिंग हाइट दे सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल क्या करना होगा, 18 की जगह मैं कर देता हूँ 20, या फिर अगर थोड़ी और हाइट देनी हो तो 21। तो ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। आप चाहो तो जैसी भी पोजीशन दे सकते हो इन सभी बॉक्सेस के लिए। और अगर इसकी इक्वल पार्टीशन करनी है तो वो भी करना बहुत आसान है। एग्जाम्पल यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे मैंने इसकी हाइट की पार्टीशन करी थी। अगर आपको लगता है कि आपके अलमारी का जो एरिया है वो कंप्लीटली क्रिएट हो चुका है तो अब हम ड्रॉर के अंदर फिनिशिंग देने वाले हैं। लेकिन जैसे कि एडिटेबल पॉली के अंदर आप कोई भी मॉडल बनाते हो उसको आप कस्टमाइज तो कर सकते हो, लेकिन अगर मैं सबको एक ही मटेरियल दे दूं तो हो सकता है कि ये ड्रॉर इतना विजिबल ना हो, क्योंकि इसके टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में और राइट में अभी कोई गैप नहीं आ रहा है। डिफरेंट कलर होने की वजह से तो हमें अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन जब सेम कलर हो जाएगा तो शायद ये ड्रॉर विजिबल ना हो। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको सेटअप करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो इसकी विड्थ है वो 17.25 है, जिसको मैं लेस कर दूंगा 17 के अंदर। अब ऐसी जो इसकी हाइट है इसको मैं कर दूंगा 8 इंचेस की जगह पर 7.75 इंचेस, यानी कि 0.25 इंचेस मैंने इसमें भी गैप दे दिए। तो अभी टॉप पे गैप ज्यादा है और बॉटम में गैप ही नहीं है। तो इसके लिए जो इसकी हाइट है 27 इंचेस, इसको मैं
0.125 यानी कि 0.25 का भी हाफ 0.125 वो मैं इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा। तो इसे मैं कर देता हूँ 125 देन ओके। तो अब आप देख सकते हो कि चारों तरफ इसमें गैप सेट हो चुका है। तो आप अपने अलमीरा को थोड़ा विजिबल दिखाने के लिए, इन ड्रॉर को विजिबल दिखाने के लिए ये सेटअप कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम तो लगेगा लेकिन आपका जो ड्रॉर है वो पूरी फिनिशिंग के साथ शो करेगा। तो ये सेटिंग देने के बाद अब आप इसे आइसोलेट कर सकते हो। देन कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली और यहाँ पे टॉप का पॉलीगन सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसे इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे 1 इंचेस आपने सेट रखना है देन ओके। उसके बाद एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड की अमाउंट रहेगी -7 देन ओके। और इसके बाद एजेस के अंदर जाएंगे, ड्रैग करके भी आप एजेस को सिलेक्ट कर सकते हो कंप्लीटली। राइट क्लिक करके इसमें कनेक्ट देंगे। फर्स्ट कनेक्ट आपका 2 सेगमेंट्स का होगा ओके। इसके बाद दोबारा से एक एज को आपने सिलेक्ट करना है देन रिंग कर लेंगे और राइट क्लिक करके दोबारा से कनेक्ट। इस बारी जो पिंच की अमाउंट है वो होगी 80 देन ओके। और वर्टेक्स के अंदर जाने के बाद इनकी जो पोजीशंस है वो दोबारा से हम सेट कर देंगे। पोजीशंस की अमाउंट वही रहने वाली है जो पहले थी। यहाँ पे अमाउंट कर देता हूँ 34 और जो पीछे के वर्टेक्स है उसे मैं कर देता हूँ 33.5। तो ये सेटअप हम कर चुके हैं। देन राइट क्लिक करके अनहाइड ऑल कर देते हैं। कुछ इस टाइप का ड्रॉअर आपका दिखाई देगा। इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे डिलीट करके आप चाहो तो इसी एक ड्रॉअर को भी कॉपी करके यहाँ पे सेट कर सकते हो, लेकिन आपको पोजीशन और गैपिंग यहाँ पे प्रॉपरली सेट करनी पड़ेगी। तो मैं मूव करके इसे इस साइड कॉपी कर लेता हूँ ओके। और अब 0.125 इसे मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे जो x की पोजीशन है तो यहाँ पे 125 अगर मैं माइनस करूंगा तो इसकी अमाउंट होनी चाहिए मेरे ख्याल से 9 और 3 को मैं कर दूंगा 5 और 4 को मैं कर दूंगा 5। तो ये थोड़ा सा लेफ्ट पुल हो चुका है। और जो इसकी हाइट है वो तो मैं यहीं से कॉपी कर सकता हूँ। Z एक्सिस के अंदर यहाँ से मैंने हाइट की कॉपी करी और इस ऑब्जेक्ट पर हाइट मैंने पेस्ट कर दी। तो थोड़ा सा गणित आपको इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर x एक्सिस के अंदर जो अमाउंट है आप उसे कैलकुलेटर में जाकर वहां पे 1.125 लेस या ऐड कर दोगे तो आपको इसके एग्जैक्ट पोजीशन का पता चल जाएगा। ऐसी सेम इस ड्रॉअर को भी आपने क्रिएट करना है। एक मैं क्रिएट आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी फिर आप आगे कंटिन्यू ऐसे कर सकते हो। तो इसकी भी जो विड्थ है वो मैं कर दूंगा यहाँ पे 17 और जो इसकी हाइट है वो मैं कर दूंगा 7.75। देन Z एक्सिस के अंदर इसकी पोजीशन होगी 11.125 आगे टॉप पर। अब इसके बाद Alt Q से मैंने इसे आइसोलेट कर दिया। राइट क्लिक करके इसे कन्वर्ट कर दिया। पॉलीगन पे जाके इसका टॉप का फेस सिलेक्ट करा और इसे इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट 1 इंचेस का होगा ओके। देन इसके बाद राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रूड कर देंगे -7 इंचेस और ओके। इसके बाद एजेस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे टॉप के एजेस को सिलेक्ट करा और इसे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे 2 कनेक्शन चाहिए मिनिमम देन ओके। और इसके बाद दोबारा से एक एज को सिलेक्ट करा और रिंग कर लेंगे। देन दोबारा से राइट क्लिक करके कनेक्ट। इस बारी जो इसका पिंच है वो 80% रहेगा देन ओके। इसके बाद वर्टेक्स पे जाके इसके जो टॉप के 4 वर्टेक्सेस हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो इसकी अमाउंट है वो मैं कर देता हूँ 18। और इसके बाद जो पीछे के 2 एजेस हैं इसको मैं कर दूंगा 17.5। तो कुछ ऐसे ये ड्रॉअर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अनहाइड ऑल कर देते हैं या नीचे से आइसोलेट ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारा ड्रॉअर भी क्रिएट हो चुका है। काफी क्लियरिटी से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ऐसी सेम नीचे का भी ड्रॉअर क्रिएट करना है। अब सिंपल पीछे का बेस यहाँ पे हमें कवर करना है। तो बॉक्स क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो एक कोने से दूसरे कोने तक ड्रैग करके कंप्लीटली हाइट और मॉडिफाई के अंदर जाकर यहाँ पे जो इसकी लेंथ है उसे मैं कर दूंगा 1 इंचेस। और ये जो 1 इंचेस है ये स्नैप ऑफ होने के बाद पीछे आ जाएगी और उसके बाद स्नैप ऑन करके इसे मैं पीछे परफेक्टली सेट कर दूंगा। देन अब बॉटम का बेस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। बॉक्स क्रिएट करेंगे यहाँ पे एक और। ये हमारा बॉक्स है। हाइट दे देंगे। इसकी हाइट होएगी 4 इंचेस। इसकी विड्थ होएगी 6 फीट और जो इसकी लेंथ होएगी वो होएगी 22 इंचेस। यहाँ पे 6 फीट आना था। तो इसे स्नैप की हेल्प से मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ और कुछ इस टाइप की पोजीशन आ रही है। इसे मैं थोड़ा सा पीछे की साइड ही शो करना चाहता हूँ या फिर थोड़ी सी यहाँ पे विड्थ में लेस करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे 22 की जगह पर 20 इंचेस कर देता हूँ और 1 इंचेस इसे बैक कर दूंगा। तो यहाँ पे Y एक्सिस का मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो -8 के अमाउंट है इसे मैं कर दूंगा -7। यहाँ पे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देता हूँ। इसके लिए सिंपल मैं एजेस के अंदर चले जाऊंगा
इसके जो फ्रंट के दोनों एजेस है इसको राइट क्लिक करके मैं कर दूंगा चैम्फर। यहाँ पे चैम्फर की अमाउंट हम रखेंगे 10 और जो इसके एजेस कॉर्नर रहेंगे वो रहेंगे 2 इंचेस। देन ओके और यहाँ पे एजेस ऑफ। तो कुछ इस टाइप का स्मूथ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब बारी आती है इसके डोर क्रिएट करने की। तो इसके लिए मैं सिंपल एक बॉक्स क्रिएट करने वाला हूँ यहाँ पर और हाइट दे दूंगा। मॉडिफाई के अंदर जाकर इसकी हाइट की पोजीशन में रखने वाला हूँ 6 फीट 4 इंचेस, ये इसकी हाइट रहेगी। इसकी विड्थ हम रखने वाले हैं 18 इंचेस और जो इसकी मोटाई है वो हम रखेंगे 1 इंचेस। और स्नैप की हेल्प से टॉप व्यू पर जाकर मैं इसे सेट कर दूंगा फर्स्ट कॉर्नर पे। कुछ इस टाइप का शो कर रहा है और ऑलमोस्ट ये सेंटर में आ रहा है। अब सेम ऐसा क्या करेंगे, इस बॉक्स की एक और कॉपी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों बॉक्सेस के बीच में, डोर्स के बीच में आपने देखा होगा एक बहुत ही हल्का सा गैप होता है। यहाँ पे जो फर्स्ट विड्थ है वो मैं रख लेता हूँ 0.25 और इतना गैप मैं डोर के बीच में देना चाहता हूँ। तो ये तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसके बाद इस पूरे डोर को एक और कॉपी करके इसके राइट हैंड साइड में सेट कर देंगे। तो इन दोनों के बीच में अब एक पार्टीशन ऐसी बन चुकी है जो कि गैप का काम करेगी। टॉप व्यू पे देख लेते हैं, कुछ इस टाइप का शो कर रहा है। जी प्रेस करके ग्रिड हटा देंगे और स्नैप ऑफ करके पहले तो मैं इसे मैनुअली यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ। अब ऐसी सेम इस गैप और इस बॉक्स के साथ, स्नैप के साथ इसी की एक कॉपी मैं आगे भी सेट कर दूंगा। जो तीसरा डोर बनना चाहिए था वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, इस टाइप का शो कर रहा है। तो अभी तो ये आपको बिल्कुल एक प्लेन बॉक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बीच में अब गैप दिखाता हूँ आपको। वायर फ्रेम के अंदर चले गए और यहाँ पे जो सेंटर में एक्स्ट्रा बॉक्स क्रिएट करा था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये पार्टीशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब सेम ऐसा क्या करेंगे, इस बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड में मुझे थोड़ा सा कर्व दिखाना है। तो राइट क्लिक करके इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दूंगा। देन 2 प्रेस करके इसके टॉप के एज को और इसके बॉटम के एज को मैं सिलेक्ट करके कर दूंगा चैम्फर। यहाँ पे चैम्फर में सेगमेंट में रखूंगा 10 तक। देन ओके। ऐसे ही सेम ऑफ करके मैं राइट हैंड साइड के भी ये जो कॉर्नर है वो थोड़ी सी राउंडेड दिखाना चाहता हूँ। तो इसे भी कन्वर्ट करके एडिटेबल पॉली में ले जाएंगे। देन यहाँ पे भी टॉप और बॉटम के एज को राइट क्लिक करके चैम्फर कर देंगे। यहाँ पे भी जो अमाउंट है वो 10 रहेगी। देन ओके। और अब तीनों बॉक्सेस को सिलेक्ट करके इसकी जो पोजीशन है वो मैं रख लेता हूँ 2 इंचेस। तो आप देखोगे 2 इंचेस के अंदर ये बॉक्स बिल्कुल नीचे आ चुका है अपनी अलमारी के अकॉर्डिंग और टॉप से भी जो गैप है वो बिल्कुल एक्यूरेट सेट हुआ है। अब ऐसी सेम क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास अभी गैप है और जो बीच में हल्का सा गैप छूट रहा है उसको हमें कवर करना पड़ेगा। तो इसके लिए वर्टेक्स के अंदर चले जाते हैं, इस बॉक्स को सिलेक्ट करके टॉप व्यू पर जाएंगे और स्नैप को ऑफ करेंगे। नॉर्मली इसको सिलेक्ट करा और ड्रैग करके जो वर्टेक्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं उसी पर मैं इसे सेट कर दूंगा कुछ इस टाइप से। देन ओके। ऐसे ही इस डायरेक्शन के अंदर भी आप सेम वही चेंजेस करोगे। यहाँ पे भी वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है और ड्रैग करके इसे भी इस कॉर्नर पे लेकर आ जाएंगे। देन ओके। कुछ इस टाइप के ये डोर्स बन चुके हैं। अब इसके हैंडल भी हमें क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि आप इसे आसानी से ओपन कर सको। तो हैंडल तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, साथ के साथ इसे पिवट दे देंगे ताकि आप चाहो तो आगे इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर जब आप वॉक थ्रू क्रिएट करोगे तो इन डोर्स को भी ओपन करके दिखा सको। तो वैसे ही कुछ मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। इसके लिए सिंपल सबसे पहले तो मैं हैंडल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के अंदर जाऊंगा और फ्रंट व्यू पे चैम्फर बॉक्स का इस्तेमाल करके एक बॉक्स में क्रिएट कर लेता हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज मैं दूंगा लेंथ के अंदर 0.5, विड्थ के अंदर 0.5 और हाइट के अंदर 1 इंचेस। फिलेट रहेगा 0.05। तो कुछ इस टाइप का एक सिंगल बॉक्स होने वाला है। अब ऐसे ही सेम फ्रंट व्यू पर मैं इसे एक कॉपी ऊपर भी ले लेता हूं और इसके बाद दोबारा से एक और चैम्फर बॉक्स में क्रिएट करूंगा इन दोनों को कवर करते हुए, जो कि मेन हमारा हैंडल होगा। इसकी लेंथ जो है वो हम रखेंगे 5 इंचेस तक और जो इसकी विड्थ है वो 1 इंचेस ही रहेगी। जो इसकी हाइट है वो हम 0.5 इंचेस रखेंगे और जो इसका फिलेट है वो 0.05 इंचेस रहेगा, कुछ इस टाइप का। तो नीचे का हैंडल और ऊपर का हैंडल आप
मैनुअली सेट कर सकते हो जैसे आपको यहाँ पे परफेक्ट लगे। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब टॉप व्यू से देख लेते हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ जा रही है। इसकी पोजीशन हम डोर के बाहर ही रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका जो स्टार्टर है वो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। देन इसके बाद जो ये हैंडल है इसको हम यहाँ पे रख देंगे। कुछ इस टाइप का ये शो करने वाला है। आप चाहो तो इसे थोड़ा सा और हल्का दिखा सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो इतना हैंडल होना चाहिए। तो ये हैंडल हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे इन तीनों को सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ फर्स्ट ग्रुप। और अब ऐसे ही फ्रंट व्यू पर जाकर इसी की सेम कॉपी इसी के सिमिलर यहाँ पे रख देता हूँ। दोनों को मैं एडजस्ट कर दूंगा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ये काम हमें मैनुअली ही करना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ लुक के लिए। एक्चुअल में हम इस हैंडल से नहीं ओपन करने वाले हैं, लेकिन लुक के लिए हमें दिखाना पड़ेगा। वैसे जो डोर हमारा ओपन होएगा वो होएगा रोटेशन के हेल्प से। तो सबसे पहले तो इस हैंडल को इस डोर के साथ दोनों को सिलेक्ट करके मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ऐसे ही सेम इस हैंडल को इस डोर के साथ ग्रुप कर लेता हूँ और इस हैंडल को इस डोर के साथ ग्रुप कर लिया। तो टोटल यहाँ पे हमारे 6 ग्रुप बन चुके हैं, 3 हैंडल्स के और 3 हैंडल के साथ डोर के। अब फर्स्ट मैं यहाँ पे डोर को सिलेक्ट करता हूँ और इसका जो पिवट पॉइंट है वो मुझे सेट करना पड़ेगा। अभी आपको दिखा देता हूँ। ई प्रेस करके यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ तो कुछ इस टाइप से रोटेशन हो रही है जो कि ठीक नहीं है। इसके लिए हम जाएंगे हायरार्की के अंदर, यहाँ पे इफेक्ट पिवट ऑनली करेंगे और स्नैप ऑन कर लेंगे। मूव टूल की हेल्प से इसको मूव करके मैं ले जाता हूँ यहाँ पे कॉर्नर पे। और कौन सा कॉर्नर है ये? हमारे डोर का वो कॉर्नर है जिसके थ्रू हमारा ये डोर ओपन होएगा। तो फर्स्ट कॉर्नर हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। मूव तो सेट हुआ है। ई प्रेस करके और स्केल भी हम देख लेते हैं कि सेम पोजीशन पे ही होना चाहिए। अब दोबारा से मूव पे क्लिक करा, सेकंड ऑब्जेक्ट पे गए और इसका जो हायरार्की है वो मैं यहाँ से उठा के इस कॉर्नर पे रख देता हूँ। रोटेशन और स्केल भी चेक करेंगे और इसके बाद ऐसे ही थर्ड ऑब्जेक्ट का भी पिवट पॉइंट इस कॉर्नर पे रख दिया। रोटेशन और स्केल इसका भी सेट कर दिया। तो बहुत ही आसान मेथड है। इसके बाद आप इफेक्ट पिवट ऑनली ऑफ कर देना। अब अगर आप यहाँ पे रोटेट करके देखोगे तो ये हमारा फर्स्ट कबर्ड खुल गया, सेकंड ये डोर खुल गया और थर्ड ये डोर खुल गया। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें एक ही एक्सेस का इस्तेमाल करना है। इस पूरे को सिलेक्ट करके मैं अभी सिंगल कलर यहाँ पे दे देता हूँ, ये ब्राउन कलर टाइप का। और जो इसके डोर है इन तीनों डोर्स को सिलेक्ट करके इसका कलर मैं दे देता हूँ यहाँ पे क्रिमिश कलर। और ऐसी सेम जो इसके कवर्ड यहाँ पे क्रिएट हुए हुए यानी कि ड्रॉर, इनको भी मैं क्रिमिश कलर दे दूंगा। तो कुछ इस टाइप से हमारी ये अलमीरा यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। आप नॉर्मल बॉक्सेस और सिलेंडर की हेल्प से यहाँ पे हैंग करने के लिए जो रॉड क्रिएट करनी होती है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो अभी सिर्फ इतना ही काफी है। तो इसे मैं अपने 2 BHK फ्लोर प्लान के अंदर सेट कर लूंगा। और ऐसे ही अब हम आगे और भी फर्नीचर यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। देन जब हमारे फर्नीचर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद 2 BHK फ्लोर प्लान के अंदर हम उस फर्नीचर को सेट भी करेंगे। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और आपके जैसे आपके जितने भी दोस्त हैं जो 3D Max सीख रहे हैं, आप उनको इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्रेस कर देना साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम जो भी नए अपडेट्स आए वो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में सेम सॉफ्टवेयर के साथ।